सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि ऊपर बोफेंग और पोती जो होते हैं वहाँ पर आ जाता है उसी कॉपर कॉइन के राज को पता करने के लिए। लेकिन उन सब के ऊपर हमला कर देता है इविल स्पिरिट। लेकिन बोफेंग जो होता है बहुत ही आसानी से छोटे छोटे इविल स्पिरिट को ख़त्म कर देता है। लेकिन उनके सामने आ जाता है एक बहुत बड़ा इविल स्पिरिट और बोफेंग जो होती है एक फॉर्मेशन की मदद से पोती के पास आ जाती है और उन सबको चारों तरफ से इविल स्पिरिट जो है घेर लेती है। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में पोती जो होती है बोफेंग से कहता है कि हम तो आज गए काम से, क्योंकि हमको चारों तरफ से इविल स्पिरिट ने कैद कर लिया। लेकिन बोफेंग जो होती है वो कहता है कि हम नहीं गए, वो सब गए। फिर बोफेंग अपने फॉर्मेशन को तैयार करने लगती है, जिससे एक थंडर पावर निकल के एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है, जिसे सब लोगों को एक साथ घेर लेते हैं। और बोफेंग और पोती को बचाने के लिए अपने सामने एक बैरियर को बना लेती है उस फॉर्मेशन से बचने के लिए, और उन सब इविल एनर्जी को एक जेड क्रिस्टल में बंद कर लेता है। और बोफेंग कहता है कि तुम्हारी वजह से और फिर बोफेंग जो होती है वो पोती से कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरा एक कीमती चीज चला गया। और फिर पोती जो होती है वो कहता है कि मेरे को माफ करना, क्योंकि मेरे वजह से तुम्हारा वो नीडल जो है चला गया। और फिर बोफेंग कहता है कि नीडल नहीं है, मैंने तुमको अपना फर्स्ट किस दे दिया। और फिर गुस्से में पोती कहता है कि किस, और फिर उसको वो मारने के लिए जाता है। लेकिन बोफेंग कहता है कि क्या मेरे को तुम घर छोड़ सकते हो। लेकिन पोती जो होती है वो कहता है, और फिर पोती जो होती है वो कहता है कि घर जाओ चल के। और फिर बोफेंग जो होता है अपने मन में सोचता है कि मेरे को बहुत सारा काम है और उससे पहले मेरे को इस जेड क्रिस्टल के बारे में पता करना होगा, इसके बारे में कौन बता सकता है। फिर हमें उसी टकले को दिखाया जाता है। वो टकला जो होता है वो ही इविल स्पिरिट को छोड़ रहा होता है इन दोनों को मारने के लिए। लेकिन वो बंदा जो होता है वो कहता है कि इसने तो मेरा सब चाल नाकाम कर दिया, और उसे कहता है कि बाद में ना छोड़ूंगा तिन्ना को। और फिर हमें सिवा होता है और बोफेंग को दिखाया जाता है एक शॉप की तरफ चल रहा होता है। लेकिन एक उसके क्रिस्टल है उससे एक ब्लैक पावर निकालता है और सीधा चलने लगते हैं। और बोफेंग जो होता है उसकी पीछा करने लगते हैं। लेकिन वो जाते जाते एक शॉप में पहुंच जाता है, और शॉप में जाने के बाद एक उन्हीं जैसे कॉपर कॉइन्स को देखते हैं जिनमें से ब्लैक पावर निकल रहा होता है। और बोफेंग उसमें से एक उठा लेता है। और फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि मेरे को जैसे तैसे करके इस कॉपर कॉइन के बारे में पता करना होगा इस शॉपकीपर से। और फिर उसके पास आ जाता है वही शॉपकीपर, और शॉपकीपर आने के बाद कहता है कि आपका तो लक बहुत ही अच्छा है, आपने इस पूरे के पूरे ट्रेजर हाउस को छोड़कर इन्हीं कॉपर कॉइन को चुना है, क्योंकि इन कॉपर कॉइन में इतना ताकत है कि वो बैड लक को गुड लक बना दे। और फिर बोफेंग कहता है कि क्या सचमुच के। और फिर बोफेंग को कहता है कि हाँ 100%, और मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ 10,000 में। और फिर कहता है 10,000 में। और फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि चलो जल्दी जल्दी कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि मैंने सुना कि इन कॉपर कॉइन से एक मेडिसिन मिलता है। तो वो बुढ़ा जो होता है वो कहता है कि कोई मेडिसिन मेरे को ना मिलेगी, मैं कुछ नहीं जानता, मेडिसिन खरीदना हो तो मेडिसिन के दुकान में जाओ। और फिर बोफेंग जो होता है उसी मेडिसिन का नाम ले लेता है, जिसे कि वो शॉप क्लीनर समझता है कि उन्हीं में से एक है, मतलब खरीदारी में से एक है। और फिर उसे वो बुढ़ा जो होता है वो कहता है बोफेंग से आपको कितना वो चाहिए। तो कहता है कि 2 मिलियन चाहिए। और वो भी हैरान हो जाता है। और उनके पास आता है एक मोटा लड़का, और फिर लड़का कहता है कि साले तेरे को धोखा देने की लड़की ना मिली बे, और मेरे को नकली स्क्रोल दे दी। और फिर कहता है कि स्क्रोल नकली मकली क्या है, हाँ मेरे को ना पता चलेगा नकली मकली। और फिर कहता है कि तूने लेने से पहले देखा नहीं क्या है। और फिर उसे कहता है कि मैं पुलिस में कॉल कर दूंगा, जल्द से जल्द दे ले वरना तेरी तो मैं कर दूंगा। और फिर कहता है कि पुलिस को बताना है बता दे, और फिर तेरे दुकान से कुछ भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि तू एंशिएंट चीजों का कोई नॉलेज नहीं रखता। और फिर वो मोटा बंदा जो होता है वो कहता है कि चल भाई ले ले। और फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि चल ठीक है मैं तेरे को $500 दे सकता हूँ। लेकिन वो फिर बोफेंग जो होता है उस स्क्रोल को चेक करता है और उसे कहता है कि क्या मैं इस स्क्रोल को देख सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ जरूर देख सकते हो, लेकिन याद रखना ये सब फेक है, वो मोटा बंदा कहता है। और फिर वो मोटा बंदा जो होता है उनको लेकर चला जाता है उसी चीज़ को दिखाने के लिए। और बोफेंग उस चीज़ को देखता है तो उसकी चीज़ के बारे में तारीफ करने लगता है, और फिर कहता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा है। और फिर उस मोटे बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें $5,000 दे सकता हूँ, क्या तुम मेरे को दे सकते हो। तो अपने जल्द से जल्द मोबाइल का स्कैनर निकालो। और फिर वो मोटा बंदा जो होता है अपने स्कैनर को निकालता है, और बोफेंग उसके ऊपर पैसा ट्रांसफर कर जाता है, मतलब
पैसा दे देता है। और फिर वो मोटा बंदा कहता है कि याद रखना, मैं तुम्हारे को फिर से ये पैसा ना लौट के दूंगा। और फिर वो फैंक कहता है कि चलो ठीक है। और फिर वो बंदा जो होता है वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पर वो शॉपकीपर जो होता है उसके सामने बहुत सारे स्क्रोल को ला जाता है, और फिर कहता है कि इनको भी खरीद लीजिए। और फिर वो फैंक कहता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं सिर्फ पसंद के लिए एक रखना चाहता हूँ। और फिर उसे कहता है कि मेरा लक देखना चाहता तो इसलिए इस चीज़ को लिया। और फिर वो एक चीज़ को निकालता है जिसके अंदर से एक रिंग को निकालता है, देखते हैं, और तो शॉपकीपर जो होता है वो कहता है कि बहुत ही पावरफुल इंसेंस है। और फिर वो फैंक को कहता है कि ये बहुत ही पुराना है और इसका कोई दाम भी नहीं लगाएगा, कम से कम $500 तो होगा ही। और फिर आपका इतना ज़्यादा से खरीदने का कोई दरवाजा नहीं होगा। और फिर असली शॉपकीपर आता है, और ये बुड्ढा वही होता है। फिर वो शॉपकीपर जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें $500,000 दूंगा। और वो फैंक कहता है कि मैं तुम्हें ना दूंगा ये रिंग। और फिर कहता है कि मैं सिर्फ इसको पसंद के लिए रख रहा हूँ। और फिर उस सफ़ेद बुड्ढे से कहता है कि हमारे डील के बारे में क्या हुआ। तो बंदा जो होता है उसी शॉपकीपर की तरफ देखता है और कहता है कि सर आप क्या करें। तो कहता है कि चलो ठीक है ले जाओ। और फिर वो दोनों चला जाता है बाहर, और फिर वहाँ पर शॉपकीपर आता है। और फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि इसका नज़र तो बहुत ही तीखा है और ये बहुत ही टैलेंटेड भी है, लेकिन ये हमारे कामों के बीच में आ रहा है, इसलिए इसके काम को ख़त्म करना होगा। और उसे कहता है कि प्लान को जारी करो। और फिर कहता है कि चलिए ठीक है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं नेक्स्ट में